हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 9वीं का जो संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र है उसका देख लें हम। ब्लूप्रिंट के आधार पे आपका तिमाही परीक्षा का जो पेपर होना है, ये ब्लूप्रिंट है उसका सामने आपके, और उसी के संदर्भ में आपके ब्लूप्रिंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ लेके हाजिर हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं DSR फॉर यू में दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों देख लेते हैं, MP बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। उचित विकल्प लिखने के लिए तो विद्याधनालय में कौन सा पद है, संधि बतानी है, इसमें सूर्योदय की संधि बतानी है। ये देखिए, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सबसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये पूरे प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे 7वां है, गुण संधि का उदाहरण बताना है। आधो लिखतेसु अव्यय पदम अस्ति, 12वां देख लीजिएगा। पुत्र कौन सा, इसमें अव्यय पद है, ठीक है। फिर इस तरीके से 15वां देख लीजिएगा, इदानी, आधुना, आद्य, कथा, इस टाइप से। फिर देखें आप 16वां है, सदाचार एवं परमो धर्मा, अस्मिन् वाक्य में पूरा। तो इसका उत्तर ये है, नीचे देखिए उत्तर निकल गए। अभी आपके सामने प्रश्न दूसरा आ जाएगा। उचित विकल्प चित्वा लिखना है आपको, इसमें आपको उचित विकल्प लिखना है। इसमें कौन सा क्या होगा, हरिहरों का विकल्प, चंद्रशेखर में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, कौन सा होगा, यथाशक्ति का कर्मधारय समास उदाहरण। ये पूरे आपके सामने प्रश्न आते जा रहे हैं बच्चों, और इसी के ठीक नीचे आपके पूरे आंसर भी मिलेंगे आपको, आदर्श आंसर। ये जो पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बच्चों, ये पूरा मॉडल क्वेश्चन आंसर है। इसमें ये आपके लिए MP बोर्ड के द्वारा इस साल जारी किए गए हैं, और इसी से पूरा पेपर आपका डिजाइन किया जा रहा है। ये देख लीजिए उत्तर। फिर इसमें फिर तीसरा पॉइंट आएगा, इसमें फिर उचित विकल्प इस टाइप के लिखने के लिए आ जाएंगे। जैसे 7वां देख लीजिए, सूर्योदय। 5वां सागर वाला देख लीजिएगा, 7वां सूर्योदय में कौन सा इसका विलोम पद बताना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल, विलोम तो अपोजिट ही होता है, और ये हिंदी और संस्कृत सब में एक सा ही होता है। उसके बाद फिर से चौथा भी उचित विकल्प। देखिए, ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, क्योंकि संस्कृत जो है ग्रामर पे बेस्ड होती है, और नॉर्मली ग्रामेटिकल मतलब क्वेश्चन ही आते हैं, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, गमस्यति में कौन सा लकार है, ये लट लकार, लूट लकार, ये पूरा आपको बताना है। यहाँ पे लकार रचना आ गई, कारक रचना। फिर से उचित विकल्प 5वां प्रश्न भी। तो देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, ये पूरा ग्रामर है। इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिए बच्चों, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और हाँ, अभी आगे भी बहुत कुछ है आपके लिए, अभी इनको तो आप देख लीजिए, फिर आपको आगे और भी कुछ मिलने वाला है। अभी आप देख लें, ये पूरा है। जैसे ये 7वां, सेवमान में कौन सा प्रत्यय है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, आपके आंसर भी आ गया। 6वां में ये सही जोड़ियाँ आ गई। ये देखिए, तो कुल क्रमागत, ये कुल क्रमागत, दानवीर, ये आते ही हैं। तो ऊपर देखिए सही जोड़ियाँ हैं, और नीचे इनके आंसर आ रहे हैं। ये देखिए, तो ऊपर जो जोड़ी थी, नीचे ये इनके आंसर हैं। तो आंसर सीधे के सीधे लिखे। जैसे कुल क्रमागत का होगा कल्पतरु, दानवीरा का जीमूत वाहन है, तैसे भी मंत्र भी, अनश्वर परोपकार है। ये पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप देख लें। संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है बच्चों, और इजीली आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे खालिस्तान ये आ गया, प्रश्न निर्माण बनाना। ग्रामे का अवसत, ग्राम में कौन निवास करते हैं, तो ग्रामे निर्धनास्त्री अवसत। ये पूरे नीचे ये प्रश्न है ऊपर, और नीचे उत्तर है। तो आप तो एक काम करें, ये जो आदर्श उत्तर हैं बच्चों, इनको तैयार कर लें, याद कर लें आप इनको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ये याद रहेगा। प्रश्न तो आपसे वैसे ही बन जाएगा। ये आदर्श आंसर देखिए दिए हैं आपके सामने, इनको आप देख लें। प्रश्न 8वां है, अधो लिखतेषु शब्देषु निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत। मतलब इसके तीनों वचन लिखने हैं आपको। तो जैसे पुस्तक की द्वितीय विभक्ति लिखनी, राम का प्रथमा विभक्ति, राजन, लता, नदी, ये जरूर कर लेना बच्चों, ये प्रश्न जरूर आते हैं। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना आपको, इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आदर्श उत्तर हैं आपके। देखिए, ये अगला प्रश्न था। अब 9वां प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक में से आपको 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है। यह भी श्लोक आपको आगे में देने वाला हूँ, कौन से श्लोक आपके लिए आने हैं। ये जो आपको मैंने दिया हुआ है बच्चों, ये आपके तिमाही, हाफ ईयरली और आपके फाइनल एग्जाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक पद में उत्तर वाले हैं जी, तो नीचे उत्तर ये लिखे हैं। ये जो प्रश्न बैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके वार्षिक परीक्षा तक के लिए इम्पॉर्टेंट, और ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 11वां प्रश्न आवेदन पत्र लिखने के लिए आया है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे आवेदन पत्र भी अभी देने वाले हैं। बहुत कुछ मिलेगा हमारे चैनल में, और
हमेशा मिलता रहता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें हमारा ये वीडियो, ताकि उनका भी पेपर अच्छा चला जाए। अभी त्रैमासिक हैं, फिर हाफ ईयरली होंगे। बच्चों मैं फिर से बोलूँगा, आपने पिछले प्रश्न जो आपने दिए, प्रश्न पत्र आपको मिले, आपने उनका सॉल्यूशन मेरे वीडियो से देखा और आपने अपने पेपर सॉल्व किए। अब कुछ बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि थैंक यू, आपके द्वारा बताया है। कुछ बच्चे को निराशा हाथ लगी। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं जो आपको क्वेश्चन देता हूँ ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब आपके पेपर अच्छे चले जाएँ तो आपकी किस्मत, और अगर बिगड़ गया तो भी आपकी ही किस्मत, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हमने तो अपना काम कर दिए, आपको बता दिए, तैयारी आपकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं पूरे बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसके बाद भी ना पढ़ें तो आपकी दिक्कत है। इसलिए पढ़ाई, अपनी तैयारी ज़रूर रखें। यूट्यूब चैनल के भरोसे ना रहें, किसी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, ये पूरे प्रश्न निकल गए। अब इनके एक उत्तर है, शुद्ध बंद करना था इनको। तो श्री गणेशाय नमः। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति बालकाय मोदकम रोचते जलम बिना जीवनम नास्ति या ना, ठीक है, ना अस्ति। फिर इसके बाद सरस्वत्यै नमः। कृषकः ग्रामं गच्छति पिता पुत्रेण सह गच्छति छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति एका बालिका पत्रं लिखति भवान् फलं खादति अहं पत्रं लिखामि त्वं पुस्तकं पठसि विद्यालय परता वृक्षा सन्ति बालकः कुन्दिकेन क्रीडति मोहन पत्रं लिखति जना तथा निवसन्ति। अरे ये तो कथा होने लगी। चलिए ठीक है, कथा तो हमारी होती रहेगी। आप लोग अभी देख लीजिए, ये पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर आपके आते जा रहे हैं आपके सामने। इनको आपको तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। हेडिंग देखते जाइए क्या है क्या नहीं है। अभी इसके बाद बहुत कुछ है। आदर्श उत्तर देखिए, ये बसंते मधुर मंजीरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। संस्कृत बच्चों देववाणी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि हमारे जो देवता थे वो संस्कृत भाषा में बात करते थे। खैर वो कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में तो अब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया है और अंग्रेज़ी ही हमारी मुख्य भाषा बन गई है, जबकि हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। हिंदी मातृभाषा, संस्कृत देव भाषा है और अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, मतलब कि नेशनल लेवल की लैंग्वेज से ऊपर भी है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है। अब देख लें आप, 16वां प्रश्न है। इसमें आपको ये गद्यांश पढ़ने थे और गद्यांश को पढ़ करके, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं ये बच्चों। पूरा कस्मिश्चित है, ये पूरा देख लीजिए। ये है ग्रामे क्या निवसत, तो ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, ठीक है। दूसरा गद्यांश देख लीजिए। अस्ते हिम्मान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रा तस्य शानो उपरि व्यवहति कंचनपुरम नाम नागरम तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वष्टिसम तस्य ग्रहोदने कुल क्रमागत कल्पतरु स्त्री चा राजा जीमूत केतु। पूरा लिखा हुआ है बच्चों, देख लीजिएगा, हमें कथा नहीं करनी है। अभी आगे भी और बहुत कुछ है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इसको पूरा का पूरा आप देख लें, तैयार कर लें। और फिर से मैं कहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि DSR फॉर यू सफलता की गारंटी देता है आपको। और हमारे चैनल पे आपको लगातार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो तिमाही हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो। ये देख लीजिए। अभी इसके बाद आप पद्यांश मिलेंगे। ये कुछ प्रमुख 6-7 गद्यांश थे, ये बता दिए मैंने आपको। इन्हीं में से प्रश्न उत्तर आपके आने हैं और इसी पैटर्न पे आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। अगर 1-2 पॉइंट अगर कुछ मिस भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने इन गद्यांशों को तैयार कर लिया तो बच्चों आपकी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर से बताऊँ कि ये जो मैं आपके सामने मॉडल पेपर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपको करना ये है कि आप अपनी तिमाही परीक्षा के हिसाब से कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ कुछ कम हो जाएंगे, बस इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गए, अब अधोलिखित पद्याशस्य, आपको पद्यांश आ गए। अब इनको आपको पढ़ना है, इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे कि बा वाला देखें, पिबन्ति नद्यः स्वयं मेव नामः स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षा, मतलब नदी खुद का पानी नहीं पी सकती, वृक्ष खुद के फल नहीं खा सकते, ठीक है। ये पूरा है। तो ये जैसे पहला प्रश्न है, नदी नाम जलम का ना पिबन्ति, नदी का जल कौन नहीं पी सकता, तो नदी का जल कौन नहीं पी सकता, नदी खुद नहीं पी सकती है, ठीक है। तो ये परोपकार के ऊपर है कि वृक्ष दूसरों को तो फल खिला सकते पर अपने फल खुद नहीं खा सकते, वृक्ष छाया देते दूसरों को, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। फिर शाह वाला देख लीजिए, शाह वाला भी आपके सामने है, उसका उत्तर ये है। फिर दा वाला देख लें, दा के उत्तर ये हैं। इस टाइप से आपके सामने मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे 6-7 गद्यांश थे, 6-7 पद्यांश हैं। इन्हीं से आपका प्रश्न पत्र डिजाइन होना है, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे तिमाही परीक्षा हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा बच्चों। अगर
कहीं आपको कोई दिक्कत है तो उसकी बात अलग है, मगर फिर भी मैं बोलूँगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आने वाला है आपके कुछ कॉमन प्रश्न जो कि हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि ये तो हो गया गद्यांश पद्यांश, आपको मैंने सही जोड़ी बता दी, रिक्त स्थान बता दी, एक वाक्य के उत्तर बता दिए, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लकार वगैरह सब बता दी। अब ये 18वां प्रश्न देखिए, आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। तो संस्कृत भाषा में है महाकवि कालिदास। अच्छा, ये मम पाठशाला, दूसरा पॉइंट जो है मम पाठशाला, तो बच्चों मम पाठशाला ही अस्माकम विद्यालय कहलाता है, एक चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे निबंध दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। जैसे कि संस्कृत भाषा महत्व का ये निबंध तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम और देख लेते हैं। फिर संस्कृत भाषा महत्व जो है, इसके बाद देख लें 3 निबंध बताए हैं मैंने, ये तीनों के तीनों इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे आपकी तिमाही हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। आपका संस्कृत भाषा महत्व, अस्माकम विद्यालय। बच्चों मम पाठशाला और मेरा विद्यालय दोनों एक ही चीज़ है, हमारा विद्यालय मम पाठशाला, तो यही है पूरा। देखिए स्टार्टिंग मम पाठशाला से हुई है। फिर महाकवि कालिदास, ये जरूर कर लीजिएगा। ये 3 निबंध में से कोई एक निबंध, बल्कि मैं कहूँगा कि तीनों के तीनों भी आ सकते हैं, कोई एक करना पड़ेगा। मतलब ये 3 जरूर तैयार कर लें कम से कम। देखिए रिस्क नहीं लेना, छोटे छोटे निबंध हैं तो कम से कम 2 निबंध तो आप जरूर रेडी रखें। यहाँ 3 दे दिए हैं, महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा महत्व जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिए प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है, तो ये है प्रार्थना पत्र आपके लिए, तो आप लिख दीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र है, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप तैयार कर लें। संस्कृत में थोड़ा सा विसर्ग, हलंत और जहाँ जहाँ जैसे भी लकारों का प्रयोग होता है, इन सब चीज़ों को बहुत याद अच्छे से तैयार करें। अब देखिए अवकाश प्रार्थना पत्र का एक और रूप, ठीक है, अवकाश प्रार्थना पत्र का एक और रूप है ये आपके वो प्रार्थना पत्र था और एक ये प्रार्थना पत्र है, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपके सामने आ रहा है संस्कृत के 2 श्लोक आ सकते हैं आपको लिखने के लिए कोई भी। तो यहाँ मैंने 3 श्लोक बताए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, ये भगवत गीता का श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, ठीक है। तीसरा ये है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ये पूरा है, देख लें आप। 3 श्लोक यहाँ बता दिए, 3 तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए खालिस्तान इस टाइप के आ सकते हैं, तो ये खालिस्तान चल रहा है, नीचे देखिए आपके आंसर हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सब के सब हैं, इनको तैयार कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो मैंने दिया है यहाँ पे बच्चों आपके सामने। ये जो मैंने प्रस्तुत की है, जो ये वीडियो प्रस्तुत किया है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, एक वाक्य उत्तराणी। भारत माता कै वंदिता, तो हर्ष भोज सेवाराजे भारत माता, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, एटलीस्ट दूसरा भी, 1 2 3 4 5, ये पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछे जाते हैं नॉर्मली, कॉमन क्वेश्चन है बच्चों तिमाही के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है, जितने हैं ये हैं तो सबके सब इम्पोर्टेंट, मगर मैंने बताया पहले से लेके 5वें तक जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये जितने हैं ये भी अच्छे हैं। फिर यहाँ पे अभी और आपके सामने प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, इनको भी आप देख लीजिए। ये प्रश्न उत्तर जो चल रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे ये हैं तो इम्पोर्टेंट, मगर कोई ख़ास नहीं। 8वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे 15वां वाला देख लीजिए, दशरथा किमर्थम वनम गतवान। फिर 16वां कर लीजिएगा, 18वां इम्पोर्टेंट है, 19वां भी इम्पोर्टेंट है, 20वां केसाम संग करणीयम, कैसे लोगों का साथ हमें करना चाहिए, तो सज्जनों का साथ। सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति जो हमारी मदद करें, जो हमारा साथ दें, जिनका चरित्र अच्छा हो, ऐसे लोगों के हमेशा साथ रहें, बुरे लोगों का साथ कभी ना रहें, ठीक है। 21वां भी है इम्पोर्टेंट, आपको वो भी देख लीजिएगा। 22वां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कर्तव्य पालन किमर्थम आवश्यक वर्तते, कर्तव्य का पालन करना क्यों आवश्यक है, ज़रूरी है भैया कर्तव्य पालन करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद 24वां बुद्धि का नाश होने पे क्या हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पे मनुष्य प्राणों को प्यारा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 28वां कर लीजिएगा, कौनचो एकम कहा हतवान, कौनचो एकम व्याधा हतवान, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें 32वां कर लीजिएगा, 35वां कर लीजिएगा, 31वां कर लीजिएगा, 31वां, 32वां, 35वां, ये तीनों के तीनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी आपकी तिमाही परीक्षा में भी ये आने के चांसेस हैं, इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए संधि समास, फिर से शिवालय तो ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, दिगंबर में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना
है। फिर यहाँ पे पहला जगदीश देख लीजिएगा, विसर्ग संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं ये कर लीजिएगा। आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे द्वारा दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर तैयारी कर लें ताकि आपके वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण ज़रूर पूछा जाता है। द्वंद्व समास जहाँ जोड़े बनते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सा प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिनम, धर्मार्थ और ग्रामगता पीताम्बर, इसमें से कौन सा द्वंद्व समास वो बताना आपको। फिर छठवा पंचवटी में कौन सा समास है, पितरौ, माता चा पिता चा, ये जोड़ा बनते हैं, माता चा पिता चा, हाल चाल, ठीक है, इस टाइप के ये होते द्वंद्व समास होते हैं। ये पूरे के पूरे आपके सामने आ रहे हैं, इनको आप पूरे के पूरे को तैयार कर लीजिए, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी गारंटी है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर बन जाएंगे। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए हमारा वीडियो, ताकि उनका भी भला हो जाए। और मैं फिर से कहूँगा कि ये जो प्रश्न है आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी आपकी तिमाही परीक्षाएँ हों, हाफ ईयरली हों, सबके लिए भी हैं इम्पॉर्टेंट, मगर वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर कर दिया है। पहले अभी जो वाइट कलर में जो PDF चल रही थी वो बोर्ड के द्वारा जारी थी, और ये जो है लगभग मेरे द्वारा जारी है, तो इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड के द्वारा जारी में आपको बोर्ड के उत्तर मिले, और यहाँ पे अब जो आपको उत्तर मिल रहे हैं ये आपको लोकल उत्तर मिल रहे हैं। मतलब कि देखिए उनका हर किसी के उत्तर लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों उत्तर आपको बता दिए, ये कर लीजिएगा। अब देखिए पाँचवा जो आ रहा है रिक्त स्थान सूक्ति, ये सूक्ति वाले प्रश्न भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है, जैसे 11वां देखें तो 11वें में क्या आएगा, मंत्र मूला सर्वारंभ, ये ऊपर देखिए 11वां जो है ना, ये पूछा जाता है नॉर्मली ये। फिर यहाँ पर सही जोड़ी, अभी वहाँ आपको सही जोड़ी दिखाई थी, अब ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। फिर से सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है और इनकी तैयारी अच्छे से रखिएगा। अपनी तैयारी अब मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी भी रखें, आप ये बस तैयार कर लें, इतना तैयार कर लें तो आपका तो वैसा भी कुछ नहीं बचा। आप देख सकते हैं लगभग 18 मिनट का वीडियो हो गया है, और इसमें पूरा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है आपको बताने के लिए। अगर मैं पूरा एक एक एक्सप्लेन करता तो कम से कम ये वीडियो 40 मिनट का बनता, फिर भी मैंने 18 मिनट में कोशिश की है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना काम चला लें। ये जो जोड़ी हैं ये इसमें आपको देख लीजिएगा, ये आपके अर्धवार्षिक और फाइनल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जोड़ी तिमाही के लिए कोई ख़ास नहीं है। फिर और ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, और इन पूरे प्रश्न उत्तर के बाद आपका यहाँ पे अब वीडियो समाप्त होने के लिए है। तो बच्चों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए। मिलते हैं हम बहुत जल्द कोई अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अभी इतनी तैयारी कर लें और इतना आप पूरा का पूरा इनको पढ़ लें। और फिर से मैं कहूँगा कि अपनी तैयारी भी आप स्वयं की करके रखें, कभी भी किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यूट्यूब चैनल जो रहते हैं आपका भला तो करते हैं, पर उनके भरोसे अगर आप पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो सकता है बच्चों। इसलिए आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए DSR फॉर यू के दीपेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।